बाइबल में नूह की कहानी विश्वास, धैर्य और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था की अद्भुत मिसाल है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब ईश्वर देखते हैं कि पूरी दुनिया में पाप और बुराई फैल चुकी है, इसलिए वे पूरी धरती को एक बड़े जल प्रलय से साफ करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति नूह अपनी सच्चाई और भलाई के कारण ईश्वर को प्रिय होता है। ईश्वर नूह को एक विशालकाय नाव, जिसे आर्क कहा गया है, बनाने का आदेश देते हैं, जो उसे, उसके परिवार को और सभी प्रकार के जीवों के जोड़ों को जल प्रलय से बचाएगी। यह काम बहुत कठिन होता है और लोग नूह का मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन नूह ईश्वर की बातों का पालन करते हैं और नाव का निर्माण करने लगते हैं। ईश्वर के निर्देश अनुसार नूह नाव इतनी बड़ी बनाते हैं कि उसमें उनके परिवार और सभी प्रकार के पशु पंछी समा सके। जब नाव बनकर तैयार हो जाती है तो नूह अपने परिवार और सभी जीवों को नाव में एकत्रित करते हैं। इसके बाद ईश्वर नाव का द्वार बंद कर देते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। 40 दिनों और 40 रातों तक मूसलाधार बारिश होते हैं, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है और नाव के बाहर का सब कुछ नष्ट हो जाता है। महीनों तक पानी में रहने के बाद अंत जल का स्तर घटने लगता है और नाव अरारात पर्वत पर ठहर जाती है, यह देखने के लिए कि बाहर की भूमि सूख गई है या नहीं। नूह पहले एक कौवा और फिर एक कबूतर को बाहर भेजते हैं। कबूतर लौटकर एक जैतून की पत्ती लाता है, जिससे नूह को संकेत मिलता है कि अब भूमि दिखाई देने लगे। कुछ समय बाद ईश्वर नूह को नाव से बाहर निकलने का आदेश देते हैं। जब वे भूमि पर वापस आते हैं तो नूह ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, एक वेदी बनाते हैं और बलि चढ़ाते हैं। इस पर ईश्वर नूह से वादा करते हैं कि वे फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेंगे और इस वचन का प्रतीक एक इंद्रधनुष के रूप में आकाश में स्थापित करते हैं। नूह की कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास और धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। ये कहानी हर अंत के बाद एक नई शुरुआत की आशा का प्रतीक है।